हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीवी बी फार्मेसी फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, कैसे हम अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में समझेंगे। कुछ टिप्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप वो फॉलो करते हो तो नो डाउट 5 से 10% आप और बेहतर कर पाओगे, है ना। तो जो भी स्टूडेंट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में है या फिर थर्ड सेमेस्टर में है, जिनका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने को है 20 मार्च से, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए, स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है वो पहली बार आरजीपीवी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने पेजेस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, डोंट बी पैनिक, स्टे काम, काम रहिए, पैनिक मत करें। मान कर चलिए कि आपके घर शादी है। शादी में क्या करते हो आप? बहुत सारी तैयारियां करते हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम के लिए भी क्या करना है आपको? तैयारियां करनी है। और शादी वाले दिन क्या रहता है? सबका इंटेंशन सुंदर दिखे, तो आपको भी एग्जाम वाले दिन क्या करना है? अपनी कॉपी को सुंदर बनाना है। कॉपी मानकर चलिए एक दुल्हन है और दुल्हन के ऊपर सुंदर सा मेकअप चढ़ाना है आपको कि वो खूबसूरत दिखे। किसके सामने? एग्जामिनर के सामने, जो कॉपी चेक करने बैठेगा, है ना। जो दिखता है वही बिकता है, सबको पता ही है। तो आपको अपनी कॉपी को सुंदर बनाना है, मेकअप चढ़ाकर, कोई दाग धब्बा नहीं। अब ये मेकअप आपके लिए क्या है? गुड हैंड राइटिंग। दाग धब्बा का मतलब क्या यहाँ पे? कि आपको काट छाट नहीं करना है कॉपी में, गिचमिच करके नहीं लिखना है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखेंगे। तो उससे क्या होगा? एग्जामिनर के सामने गुड इंप्रेशन क्रिएट होगा और वो आपको कॉपी में अच्छा नंबर देता चला जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर से नंबर खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी को सुंदर बनाना है, सजावट जरूरी है। ओके, चलिए अब हम कुछ टिप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप वो टिप्स को फॉलो करते हो तो 5 से 10% आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा एग्जाम से पहले तक। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न। आपको पैटर्न को समझना है, किस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वो आपको समझना है। उसके लिए आप क्या करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, उसको सॉल्व करें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आरजीपीवी एग्जाम में। क्लियर? इसके लिए आप हमारे वीडियो में जाकर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेक करिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने सभी सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है, वो आप क्वेश्चन को देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है, रीड द पेपर केयरफुली। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो काम रहे, पैनिक ना करें। क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना है, लिखना स्टार्ट नहीं करना है। पहले क्या करिए? फटाफट से अपने क्वेश्चन को स्कैन करिए, एक बार देखिए क्या क्या क्वेश्चन है ना। शुरू से लेकर अंत तक अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, फिर आप लिखना स्टार्ट करिए। क्लियर? नेक्स्ट, मैनेज योर टाइम वाइजली। अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करें, क्योंकि 8 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उसमें से आपको करना है 5, कोई भी 5 क्वेश्चन। अब आप सेलेक्ट कर लो, जो भी 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो और आप उसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू करो। अब आपके पास होगा 3 घंटा। 3 घंटा सफिशियंट होता है 5 क्वेश्चन लिखने के लिए, बट बच्चे क्या करते हैं? टाइम वेस्ट कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन को 1 1.5 घंटे 2 घंटे लिख रहे हैं, तो फिर 1 घंटे में आप कैसे लिख पाओगे बाकी के 4 क्वेश्चन, है ना। तो टाइम उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करिए। सभी क्वेश्चन को आपको टाइम देना है प्रॉपर, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 5 पेज 6 पेज लिखना ही है। क्लियर? नेक्स्ट, आंसर इन पॉइंट वाइज। आप कोशिश करें आंसर को पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। पैराग्राफ को अवॉइड करिए, पैराग्राफ में आंसर लिखने से पढ़ने वाले के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है और आप ज़्यादा पेज भी नहीं भर पाओगे। तो आपको क्या करना है? आंसर पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर प्रिसाइज्ड दिखेगा और जो चेक करेगा उसके लिए भी ईजी होगा उसको पढ़ना, है ना। तो पॉइंट वाइज आंसर को लिखने की कोशिश करें आप। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, क्लियर हैंड राइटिंग।
मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में ही, कॉपी दुल्हन है और दुल्हन को सजाना है ना। तो राइटिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपका मेकअप क्या है, राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। राइटिंग बिल्कुल सुंदर लिखे, काट छाट ना करे, कोई दाग धब्बा नहीं चाहिए कॉपी में, सुंदर दिखे कॉपी, जो दिखेगा वही बिकेगा। क्लियर। तो राइटिंग पे आप बिल्कुल फोकस करें। अब आपने मान लीजिए दुल्हन को बिठाया सजाकर, है ना, जब वो बैठी बहुत सुंदर दिख रही थी, 2 घंटे के बाद गर्मी वर्मी से उसका मेकअप गिरने लगा, 2 घंटे के बाद वो थोड़ी कम सुंदर दिख रही है तो चल जाता है, पर जब वो बैठे तो कम से कम सुंदर दिखे, है ना। तो उसी तरीके से आपकी कॉपी जब खुले तो कम से कम सुंदर दिखे। स्टार्टिंग के 10 से 12 पेज आपको अपने राइटिंग को मेंटेन करना है और काट छाट नहीं करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, लेबल डायग्राम। अगर टॉपिक में डायग्राम है तो बिल्कुल बनाकर आइए, डायग्राम स्किप नहीं करना है, ठीक है। डायग्राम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप कॉपी में। अगर टॉपिक में डायग्राम है, आपने पढ़ी है, डायग्राम को अच्छे से बड़े साइज में बनाकर आए, लेबल कर दे उस डायग्राम को, ताकि आपका पेज भी भरे और एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसने कॉपी अच्छी ही लिखी होगी, और वो आपको नंबर देता चला जाए। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि डायग्राम आपको बनाकर आना है। एग्जाम में डायग्राम बनाने को बोलता है तो बनाइए, नहीं बोलता है फिर भी अगर टॉपिक में है डायग्राम, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, क्लास में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, खुद से घर में पढ़ा होगा, कॉपी में देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, तो डायग्राम आप याद कर लीजिए। जिस जिस टॉपिक के अंदर डायग्राम है प्रॉपरली उसको बनाकर प्रैक्टिस कर लो और एग्जाम में बना कर आओ। क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, कॉपी में डायग्राम बनाकर आइए, ठीक है। नेक्स्ट, लीव सम स्पेस बिटवीन आंसर्स। आंसर्स के बीच स्पेस रखिए, ऐसा नहीं करना। मान लीजिए आपने आंसर नंबर फर्स्ट लिखा, ठीक है, 5-6 पेज आपने लिखा और लिखते ही यहीं से आपने आंसर नंबर सेकंड लिख दिया, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट। तो आप क्या करो, जहां पे भी आपका आंसर खत्म हो रहा है ना, वहां पे खत्म होने के बाद 3 से 4 लाइन, तीन तीन लाइन कम से कम छोड़कर फिर आप आंसर नंबर सेकंड स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, प्रॉपर वो विजुअलाइज हो जाएगा, चेकर्स को जो चेक करोगे कॉपी कि समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट है, देन फिर आंसर नंबर सेकंड है। इससे क्या होगा, आपका कॉपी सुंदर दिखेगा और एग्जामिनर कंफ्यूज भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपने लिखा तो सब है बट वो कंफ्यूज हो जाता है तो नंबर कट सकते हैं आपके, है ना। तो नंबर ना कटे इसके लिए आपको कॉपी को सुंदर तरीके से लिखना है, प्रॉपर आंसर के बीच गैप रखना है, 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद ही फिर कुछ नया स्टार्ट करिए। और साथ ही साथ जैसे ये 2 वर्ड्स है ना, तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में भी प्रॉपर गैप रखिए, ये नहीं कि बिल्कुल चिपका चिपका के लिख दियो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ही नुकसान है, आप ज़्यादा पेज नहीं भर पाओगे। और मैंने क्या बताया, आरजीपीवी एग्जाम में पेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेज भरना है आपको, कम से कम मिनिमम 20 पेज से ऊपर ही लिखना है आपको, उससे कम तो बिल्कुल मत लिख कर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आप बोलोगे क्या क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे तो 8 ही लिखने हैं? नहीं, टोटल क्वेश्चन 8 रहता है, जिसमें से आपको करना है कोई भी 5, कोई भी 5 आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो वो आप 5 चूज कर लीजिए और उसी 5 क्वेश्चन को लिख कर आइए। अब ऐसा नहीं करना कि 5 में किसी ने सिर्फ 3 ही लिखा, किसी ने 4 लिखा, 1 छोड़ दिया, किसी ने 3 लिखा, 2 छोड़ दिया, है ना। ये काम नहीं करोगे आप, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, 5 क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब 5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन लिखा तो उसको नंबर 3 ही क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा, है ना, 2 क्वेश्चन के तो नंबर गए। किसी ने 4 लिखा तो उसको नंबर 4 के हिसाब से मिलेगा। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 3 क्वेश्चन लिख कर आया, ठीक है, एग्जामिनर उसको एक क्वेश्चन पे 10 नंबर दे रहा है, दूसरे पे 10 नंबर दे रहा है, तीसरे पे 10 नंबर दे रहा है, तो तीनों मिलाकर 10, 20, 30 ही नंबर वो ला पाएगा, है ना। बट अगर वो 5वां अटेम्प्ट करता तो 10 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 नंबर सेकंड में, 10 नंबर थर्ड में,
फोर्थ में मान लीजिए उसको नहीं आ रहा, उसने ज़्यादा नहीं लिखा, थोड़ा बहुत लिखा, उल्टा सीधा लिखा, थोड़ा बहुत भी लिखा है, कुछ भी लिखा है, ठीक है, मानकर चलिए, तो भी उसको मिलता है मानकर चलो 5 नंबर, है ना। फिर उसने 5वां अटेम्प्ट किया, 5वां भी उसको अच्छे से नहीं आ रहा था बट थोड़ा बहुत आ रहा था, तो उसने जैसा तैसा करके लिख दिया। अब मानकर चलिए इसमें भी कुछ नंबर उसको मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं देगा, है ना। बहुत गंदा भी लिखा है तो भी उसको मानकर चलो 3 नंबर उसने दे दिया। तो क्या होगा, 10 20 30 प्लस 5 35 प्लस 3 38। अब ये बच्चा पास हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, भले ही आपको लास्ट के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आ रहे होंगे फिर भी आप लिखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाता है जिससे आप पास हो सकते हो। बट अगर आपने सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट किया है तो नंबर कहाँ देगा वो, आपने लिखा ही नहीं तो नंबर कैसे मिलेगा आपको, है ना। 3 लिखा है तो 3 पे नंबर मिलेगा, 5 लिखा होता तो 5 के हिसाब से मिलता नंबर। क्लियर। तो बच्चे इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, पांचों के पांचों क्वेश्चन को। क्लियर। नेक्स्ट, रिवाइज बिफोर सबमिटिंग। सबमिट करने से पहले अपनी कॉपी को शुरू से लेकर अंत तक आप रिवाइज करें, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि लास्ट में आपके पास कम से कम 5 मिनट समय रहे रिवाइज करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट मिनट टिप्स यही है कि पैनिक ना करें, स्टे काम, स्टे हाइड्रेटेड, एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर स्लीप ले, और वहाँ जाकर क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी पैनिक नहीं करना। क्या करें, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना शुरू करिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। 3 घंटे का समय है, मैक्सिमम मार्क्स 75, मतलब ये क्वेश्चन पेपर आपका 5 क्वेश्चन का 75 नंबर आपको मिलने वाला है। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। यहाँ पे लिख दिया है कि डायग्राम बनाइए, नीट एंड लेबल डायग्राम, वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी आपको नेसेसरी लगता है आप डायग्राम बना कर आइए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में पहले ही लिख दिया है। अब आप मान लीजिए क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आपको फर्स्ट नहीं आ रहा, सेकंड का आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा, फिफ्थ नहीं आ रहा, सिक्स्थ नहीं आ रहा, अब आगे 7th आ रहा है, 8 का आपको ए आ रहा है और डी आ रहा है ना। ए आ रहा है और डी आ रहा है, बहुत गंदा भी कोई पढ़कर गया होगा तो 50% तो तैयारी करके ही गया होगा, है ना। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कितना भी गंदा पढ़कर गए हो 50% तो आपसे बनेगा ही बनेगा। जो नहीं बन रहा उस पर ध्यान ना दे, जो बन रहा है उस पर ध्यान दे। क्या करना है आपको, बच्चे क्या करते हैं, नहीं बन रहा, अरे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, पैनिक कर गए, सेकंड बन रहा है, थर्ड थर्ड बन रहा है, फोर्थ नहीं बन रहा, फिफ्थ नहीं बन रहा, सिक्स नहीं बन रहा, बच्चे यहीं पे पैनिक कि हमसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, हम क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे, यहीं पे वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं और सच में ऐसा ही हो जाता है। तो ये काम नहीं करे, जो नहीं बन रहा उस पर ध्यान मत दो, जो बन रहा है उस पर ध्यान दो, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना जरूरी है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो आपसे जो बन रहा है पहले वो आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी दोनों हमसे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी दोनों हमसे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों हमसे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए और डी बन रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है आपको, और यहाँ पे करना है 3, लेकिन आपसे सिर्फ 2 ही बन रहा है। आप क्या करिए, स्टार्ट करिए पहले जो आपसे प्रॉपरली बन रहा हो। 7 का दोनों आ रहा है आपको, 7 आप लिख सकते हो कॉपी में, आंसर नंबर 7, 7 से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आंसर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना, जो बिल्कुल अच्छे से आए, जिसका आपको कंप्लीट आंसर पता हो वही आप स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग के पेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग का जो 10 से 12 पेज है वो आप कुछ भी मत लिख कर आना, है ना। जो क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आए वही लिख कर आना। क्लियर। और अच्छे राइटिंग से लिख कर आना, काट छाट नहीं करना। 2 घंटे के बाद मेकअप उतर भी जाएगा तो चलेगा, बट कम से कम जब कॉपी किसी के सामने पेश हो तो वो सुंदर दिखे। क्लियर। फिर आप अटेम्प्ट कर लो, कौन सा, आंसर नंबर 2 का दोनों आपको आ रहा है तो आप आंसर नंबर 2 अटेम्प्ट कर लो, दोनों के बीच गैप रखो 2 से 3 लाइन का, ठीक है। फिर देखिए आंसर नंबर 3 भी दोनों आपसे बन रहा है, ए और बी, तो आप आंसर नंबर
3 अटेम्प्ट कर लो। पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिख कर आना है, कम से कम 5 पेज लिख कर आइए, ठीक है। 5 पेज इसमें लिखा, 5 पेज इसमें लिखा, 5 पेज इसमें लिखा, 5 10 15 हो गया, 15 पेज आपका काम यहाँ पे सॉल्व। लेकिन ये नहीं मैं कह रही हूँ कि पास ही हो जाओगे 3 क्वेश्चन में। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग के पेजेस में आपने सही सही लिखा है, 5-5 पेज लिखा है, बिल्कुल काट छाट नहीं किया, अब आप पास वाले कैटेगरी में आ गए हो। क्लियर। बट अगर इतना ही छोड़ दोगे तो एग्जामिनर 15 नंबर इसमें दे देगा आपको, 15 नंबर इसमें दे दिया आपको, इसमें थोड़ा बहुत काटा भी तो मानकर चलो 10 नंबर दिया, 15 15 30 प्लस 10 40 नंबर, 40 नंबर ही आप ला पाओगे। इसीलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अब आपको कौन सा आ रहा है, अब आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का ए और डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो आप, ए लिखो, डी लिखो, ए और डी लिख दिया, जिसको जो आपको प्रॉपर आ रहा था, है ना। फिर आप देखो इसमें से कौन सा आपको थोड़ा बहुत आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, है ना। कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, पढ़ा हो, कुछ याद आ रहा हो, तो वो आप लिखो, ठीक है। फिर लास्ट में वो आप लिखो। इससे क्या होगा कि तीनों ही आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना। अब आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए, अब आपको कोई एक और करना है। तो अब आप देखो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ आप लिख सकते हो। 3 पेज कम से कम, है ना, 5 नहीं जा रहा है आपका, तो कम से कम 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज तो लिख पाओगे। कोई ऐसा आंसर, कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा जिसमें आपने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ा है। अब आप डिसाइड करो, ए का फर्स्ट नंबर का ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा है ना। और इधर से आपने देखा फिफ्थ का आपने देखा कि ए नहीं आ रहा और बी आ रहा है ना। एक और क्वेश्चन आपको करने हैं, बट आपको फर्स्ट का ए आ रहा है और फिफ्थ का बी आ रहा है। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। लास्ट में आपको क्या करना है, 1 2 3 4, 4 तो आपने लिख दिया। आंसर नंबर 5 जब आप लिखोगे तो क्या कर लीजिए, यहां से ए उठाइए, यहां से आंसर नंबर 5 का आप ए उठाएंगे। बट आपका आंसर नंबर 5 नहीं है ना, सॉरी, यहाँ पे आप 1 करो, है ना, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। आंसर नंबर फर्स्ट का आप ए लिखो और इसी में आप लिख दो कौन सा, फिफ्थ का बी। अब आप क्या करो, यहीं पे इसके अंदर ही बी लिख दो, ए लिखा, बी लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत कटेगा, ज़्यादा नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मिस नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पांचों के पांचों। बट आपको स्टार्टिंग में जो नहीं आ रहा उस पर ध्यान नहीं देना, जो आ रहा है उस पर ध्यान देना है, और जो अच्छे से आ रहा है उसी से स्टार्ट करना है, कॉपी लिखोगे, ठीक है। जो अच्छे से आ रहा है उसी से कॉपी को स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग के 10-12 पेज बहुत प्यारा लिखिए, सुंदर लिखिए, ताकि गुड इंप्रेशन क्रिएट हो। सामने वाला जब कॉपी खोले तो वो अच्छे राइटिंग को देखे, नीट एंड क्लीन डायग्राम देखे, तो वो क्या होगा, माइंडसेट बन जाता है, फिर अब वो आगे भी आपको अच्छा नंबर देता चला जाएगा। तो सामने वाले के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो, इसके लिए आपको स्टार्टिंग के पेजेस क्या करने हैं, बहुत ही प्यारा सुंदर से लिख कर आना है, और सही सही, कुछ भी नहीं। लास्ट में आप थोड़ा बहुत कुछ भी करते हो चल जाएगा, जैसे कि मैंने कहाँ पे किया, मैंने किया आंसर नंबर लास्ट में आंसर नंबर 7 लिखा, आंसर नंबर 2 लिखा, आंसर नंबर 3 लिखा, आंसर नंबर 8 लिखा। और जब हम आंसर नंबर फर्स्ट लिख रहे थे तो हमने क्या किया, फर्स्ट का ए उठाया क्योंकि मुझे ए आ रहा था, बी नहीं आ रहा था, और फिफ्थ का मैंने बी उठाया क्योंकि मुझे बी आ रहा था, ए नहीं आ रहा था। और इस तरीके से हमने आंसर नंबर लास्ट को कंप्लीट कर लिया, है ना। कुछ नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, और थोड़ा बहुत कटना होगा तो कटेगा वो, बट कुछ तो मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये काम करना है आपको, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्टिंग के पेजेस नीट एंड क्लीन प्यारा सुंदर से लिख कर आना है, लास्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्लियर। क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, क्वेश्चन अगर आप छोड़ कर आते हो, 3 क्वेश्चन लिखोगे तो 3 के ही नंबर मिलेंगे, 4 लिखोगे तो 4 के ही मिलेंगे, 5 लिखोगे तो 5 के हिसाब से नंबर मिल जाएगा आपको, और आप पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। क्लियर। तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहे, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक। बहुत प्यारा कॉपी लिख कर आइए, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
stay calm, stay positive. Have a good day.